हालेलुया। धन्यवाद करते आज फिर परमेश्वर के अनुग्रह से एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार आज एक टॉपिक परमेश्वर ने मन में डाला। ये टॉपिक बहुत सीरियस टॉपिक है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आप भ्रूण हत्या करें। भ्रूण हत्या बहुत प्रकार की होती है, कई प्रकार से भ्रूण हत्या करते हैं लोग। कोई गरीबी के कारण करता है, कोई बच्चा नहीं चाहता इस कारण करता है, किसी की नई नई शादी होती है उसके कारण करता है, किसी के साथ रेप हो जाता है उस कारण करता है। कोई डॉक्टर बता देते हैं कि बच्चा पेट में हाथ नहीं बन रहे, पैर नहीं बन रहे, धड़कन नहीं है, तब भ्रूण हत्या करता है। लेकिन परमेश्वर आपसे लव करता है। परमेश्वर ने इस दुनिया, जब परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार इस दुनिया को रचा, अपने वर्ड के अनुसार रचा। मैं एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ भ्रूण हत्या के लिए। वचन है उत्पत्ति 1:27। उत्पत्ति 1:27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसको मनुष्य की सृष्टि की। मतलब परमेश्वर नहीं चाहता कि, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें उत्पन्न किया। आज जो आपके पेट में कुछ बहनें हैं, कुछ भाई है, कोई बहुत सी कंडीशन आ जाती है कि हमें गर्भपात करना है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता आप गर्भपात करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे लव करता है। क्योंकि परमेश्वर ने उस बच्चे को अपने स्वरूप में दिया है। हमें और आपको किसके लिए बनाया है? परमेश्वर ने हमें और आपको इसलिए बनाया ताकि हम सुंदर बनाया, ताकि हम परमेश्वर के कामों को कर सकें। क्या पता वो बच्चा, जिस बच्चे का गर्भपात हुआ, वो बच्चा आके जाके बड़ा प्रचारक बने। क्या पता वो बच्चा आगे जाके एक पास्टर बने, अपोस्टल बने, प्रॉफिट बने, बिशप बने, सुसमाचार करने वाला बने, वर्शिपर बने, रूहों को बचाने वाला बने। आपको प्लीज़ आपसे यही है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप बिल्कुल गर्भपात ना करें। अगर डॉक्टर बोलते हैं तो हमारे पास वचन है परमेश्वर के। डॉक्टर बोलते हैं नहीं धड़कन नहीं है बच्चे के अंदर, आपके पास वचन है, आप बोल सकते हो परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला वचन परमेश्वर है। वचन में लिखा है मैं अपना वचन बेचकर उन्हें चंगा करता हूँ। तो आप डिक्लेयर कर सकते हो। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर नहीं चाहता आप किसी प्रकार से भी निराशा में जाए। परमेश्वर एक भी रूह के नाश होने से खुश नहीं होता कभी भी। परमेश्वर नहीं चाहता कोई एक रूह भी नाश हो। रूह का नाश होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुसमाचार के द्वारा अगर आप उस बच्चे को जो पेट में उसको बचा रहे हो, हमारी एक ही मोटिव है, आप भ्रूण हत्या को जितना हो सके ना करें। क्योंकि भारत में हर साल लगभग 1.5 करोड़ मिलियन गर्भपात होते हैं। सबसे ज़्यादा गर्भपात जो रहा है वो रहा है तमिलनाडु में 2.67 लाख। मतलब आप देख सकते हो गर्भपात कितने हो रहे हैं। और परमेश्वर गर्भपात से बिल्कुल भी एग्री नहीं है। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए, उस बच्चे को आप गरीबी में उस बच्चे को 9 महीने रखे, और वो किसी को भी आप दे सकते हो जिनके पास बच्चे नहीं हैं। आज आप देख सकते हो किसी के साथ 15 साल हो जाते हैं, किसी के पास 10 साल हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर तो देने वाला परमेश्वर। और वचन क्या कहता है, हम एक वचन और निकालेंगे, वचन के अनुसार ही हम बात करेंगे। वचन है उत्पत्ति 9:6। जो कोई मनुष्य है, उत्पत्ति 9:6 में लिखा, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। हालेलुया। क्या बनाया? हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने अनुसार बनाया है। तो वो नहीं चाहता कि क्या लिखा, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा। मतलब परमेश्वर नहीं चाहता आप गर्भपात करें। परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे 9 के 7 में भी लिखा हुआ है कि तुम फूलो फलो बढ़ो, फिर तुम बहुताई की संतान उत्पन्न करके उसमें बढ़ जाओ। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? आप संतान उत्पन्न करो, ना कि गर्भपात करो। प्लीज़ आप गर्भपात ना करें। कंडीशन कुछ भी हो, परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा। तो देखो आप एक वचन पढ़ते हो, देखो आप पक्षियों को देखो, इनको देखो, परमेश्वर उनको भी खिलाता है। परमेश्वर सब कुछ करता है। तो आपको भी देगा, वो आपके बच्चों के लिए भी देने वाला परमेश्वर है। तो गर्भपात से जितना हो सके दूर रहे।
गर्भपात के लिए आज कहीं बोलते हैं किसी के पास एक लड़की होती दूसरी लड़की को पता करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन गर्भपात कराना बहुत बड़ा अपराध है परमेश्वर की नज़र में भी और जो गवर्नमेंट की नज़र में भी। देखो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती अब गर्भपात कराओ, अगर बहुत से तो ऐसे गर्भपात कराए, लड़की हुई एक और लड़की हुई वो चेक कराने जाते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है जो इस सृष्टि पे किसी परमेश्वर ने भेजा, यीशु मसीह ने भेजा है, तो वो उसका हल भी देगा। हालेलुया। वो उसका क्या करेगा, उसका हल भी देगा, उस बच्ची के लिए बेस्ट होगा। आज जैसे परमेश्वर हमें, मेरे पास भी एक लड़की है, लेकिन हम चाहते हैं वो बहुत अच्छे से परमेश्वर की हजूरी में चले, वो बहुत बड़े बड़े काम करे। तो मान के चलो हम गर्भपात करा देते तो वो बच्ची पैदा होती नहीं होती। तो हमें क्या करना है, बच्चों को गर्भपात से बचाना है। गर्भपात बचेगा, बच्चे दुनिया में आएंगे, लड़कियां दुनिया में आएंगे, लड़के दुनिया में आएंगे। वो क्या होगा, वो परमेश्वर के कामों को करेंगे। हालेलुया। तो आपको इधर उधर की बातों को छोड़ देना, समाज क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं। क्योंकि जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर जी और मदर जी एक बात कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आज अगर आपके घर में लड़की पैदा हुई है, तो वो तो खुशी की बात है ना, क्योंकि परमेश्वर तो आपसे खुश है ना, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आपको दिया है। मेरे प्रियो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे माता पिताओं, जो भी आप बुजुर्गों, सबको मैं यही बात कहना चाहता हूँ, सबसे प्रेम करें, लड़कियों से लड़कों से, जितना हो सके गर्भपात से बचना है। गर्भपात बहुत ही गलत है, परमेश्वर उससे नफरत करता है। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अटैक जो गर्भपात कराता है, क्योंकि जैसे एक वचन है, एलीशा ने क्या किया, जहाँ पर गर्भपात हो रहे थे वहाँ पर पानी नमक लिया, पानी लिया, उसको शुद्ध किया। क्या किया, उस पानी को शुद्ध कर दिया, उसके लिए प्रार्थना की। उसके लिए क्या हुआ, वहाँ पर गर्भ गिरने बंद हो गए। कुछ गर्भ ऐसे गिरते हैं जो रात को गंदे सपने आए, कुछ ऐसे गर्भ गिरते हैं बीमारियों के कारण। लेकिन परमेश्वर की हजूरी में हमें रहना है, प्रार्थनाओं में बने रहना है, फास्टिंग में बने रहना है, परमेश्वर के दासों के अगुवाई में बने रहना है। सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा होना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर नहीं चाहता आप गर्भपात करें, परमेश्वर नहीं चाहता। मेरी बहनों, जो कोई भी ये वचन सुने, परमेश्वर आपसे लव करता है, गर्भपात बिल्कुल ना करें। गर्भपात से बहुत बड़ा नुकसान, आपके शरीर को भी नुकसान होगा, आपकी वो जो आपका शरीर है वो सेम ना रहेगा, क्योंकि आपके शरीर में बहुत सी बीमारी आ जाती है गर्भपात कराने से। तो गर्भपात से जितना हो सके बच के रहना। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्योंकि एक बार और मैं वचन पढ़ता हूँ, क्या कहता है वचन, क्या कहता है, क्या उत्पत्ति 9:6 में क्या कहता है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ही जीवन का रचियाता है, परमेश्वर ने जीवन दिया है और जीवन पवित्र है। परमेश्वर क्या कहता है, तू हत्या ना करना। अपने एक वचन जब हम 10 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ, तू हत्या ना करना। गर्भ में पल रहा बच्चे की हत्या ना करना, ये भी एक अपराध है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से वो गिफ्ट है। अगर आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, वो लड़की हो लड़का हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन वो एक उपहार है परमेश्वर का। वो क्या है, आपकी लाइफ में एक उपहार है परमेश्वर। और निर्दोष जीवन की रक्षा, सबसे बड़ी बात, आपको निर्दोष है, वो उसको कुछ नहीं पता, वो पेट में है। जब आप आज यूट्यूब पे भी जाके सर्च कर सकते हो गर्भपात होने से। जब हम एक गर्भपात कराते हैं, टीका लगाते हैं, तो क्या होता है, वो छोटे छोटे अंग कटते हैं उसको कितनी तकलीफ़ होती होगी, उस माँ को कितनी तकलीफ़ होती होगी। मेरी बहनों, गर्भपात कराना बंद करो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे लव करता है। मेरे भाइयों, परमेश्वर आपको बहुत चाहता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। गर्भपात को छोड़ दो, गर्भपात ना कराना, क्योंकि परमेश्वर आपसे क्या करता है, लव करता है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर ने ही इस सृष्टि को बनाया। किस लिए बनाया, तुम फूलो फलो बढ़ जाओ और बहुताई की संतान उत्पन्न करो। हालेलुया। हम लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, गर्भपात से जितना हो सके बचें। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर, सच में जो बहनें भाई ये सोच रहे हैं गर्भपात कराने की, वो कैंसिल हो यीशु के नाम से। वो उस बच्चे को जन्म दे खुदा, वो बच्चा बड़ा होकर बड़ा पोस्ट
अपोस्टल बने, प्रोफेट बने, तेरा सेवक बने खुदावन, सबसे बड़ा खुदावन तेरी सेवा करने वाला बने, वो बहन आराधना करने वाली बने खुदावन। सच में मेरे परमेश्वर उन बच्चों को तू रची आता है, तो खुदावन उन बच्चों की रक्षा कर खुदावन, जो गर्भपात है, जो पेट में है खुदावन, उनका कभी गर्भ ना गिरे यीशु के नाम से। दुष्ट आत्माएं, सारी अंधकार की शक्तियां इनके जीवन से कैंसिल करता हूँ यीशु नासरी के नाम में। मेरे परमेश्वर वो ये आज़ाद हो जाए यीशु नासरी के। मैं विश्वास करता हूँ इनका गर्भ ना गिरेगा, इनकी लाइफ चेंज हो चुकी है, ये गर्भ से छूट चुकी है खुदावन, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपको और बढ़ाए।